ओके चलो भाई स्टोरी टाइम। सुनिए ध्यान से सब लोग। पहले स्टोरी। कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या होता है? लिसन, कैपिटल मार्केट होता है कि जब कोई बंदा अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करता है, तो जब स्टार्ट करते हुए उसके दिमाग में दो चीजें आती हैं। उसके दिमाग में ये आता है कि यार मुझे एक पैसा चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए और एक पैसा चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है जैसे कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बंदा मशीनरी लगाता है, या तो कोई लैंड लेता है या तो कोई बिल्डिंग लेता है। ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, लंबे टाइम का होता है कि सब लोग सोचते हैं कि इसको एक ही बार खर्चेंगे, बार बार नहीं खर्चेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म। और एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म होता है अल्पकालीन, जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, जैसे कच्चा माल खरीद लिया, ठीक ना, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, या कोई लेबर का कोई खर्चा हो रहा है। जैसे पायनियर के लिए आपकी जो रेगुलरली हम लोग की सैलरी, इसका बिजली का बिल, ये सब क्या है? रोजमर्रा के खर्चे। मार्कर खत्म हो गया, इंक भरनी है, ठीक है, चेयर्स और लेके आनी है, तो ये सब क्या है? रोजमर्रा के खर्चे। लेकिन ये जो बिल्डिंग है, इसका जो रेंट जा रहा है, इस मकान मालिक को कोई मतलब नहीं, चाहे एक बच्चा पढ़े, कोई बच्चा ना पढ़े, पूरा भर के पढ़े या ताला लगाओ, उसको अपना एक तारीख को क्या चाहिए? रेंट चाहिए। तो वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म। अभी हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लोग जाते हैं किसके पास? कैपिटल मार्केट के पास। कैपिटल मार्केट में जब आप कोई पैसे निकालते हो या रेस करते हो, तो पैसे निकालने के हमारे पास तरीके होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज। क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां। प्रतिभूतियां हमारी जो होती है वो तीन तरह की होती है: शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। कुछ बच्चों के लिए टाइम नया होगा कि भाई फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं आपको बड़ा बेसिक से समझाता हूं। ये तीन तरीके होते हैं पैसे निकालने के, और हमेशा याद रखना, जो कंपनी इसको इश्यू करती है वो ही क्या कर रही होती है? बोरो कर रही होती है। मतलब कि जैसे कि रिलायंस के शेयर्स मार्केट में आए हुए हैं, आपने पढ़ा कि रिलायंस के शेयर्स आए हुए हैं फलाने, तो वो क्या कर रही है? वो आपको इनवाइट कर रही है कि भाई मेरे में क्या करो? इन्वेस्ट करो। और जो इन्वेस्ट करता है वही क्या होता है? लेंड करता है। ये असूल है। कुछ लोगों को असूल ही समझ में नहीं आता है। इशू का मतलब होता है जो मार्केट से क्या कर रहा होता है? बोरो कर रहा होता है। और जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है? लेंड कर रहा होता है। दोनों का लालच होता है। इसका लालच ये होता है कि भाई लोग इन्वेस्ट करें और इस पैसे से मेरा जो रियल बिजनेस है मैं उसमें लगाऊं। एग्जांपल, रिलायंस ने अगर अपने शेयर्स निकाले तो रिलायंस उसको अपने आप से, आपने जो उसमें इन्वेस्ट किया है उसी पैसे को वो अपने रियल बिजनेस पे यूज करेगा, और वहां से जो पैसा कमाएगा उसमें क्या देगा आपको? इंटरेस्ट या डिविडेंड। क्या देगा? इंटरेस्ट या डिविडेंड। और ये जो लोग हैं, जैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग भी लालची लोग हैं। हम लोग क्या, हम क्यों लगा रहे हैं? हमें ब्याज चाहिए, ब्याज नहीं मिलेगा हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे? साफ सी बात है। तो ये क्या है? पैसे उठाने के तीन तरीके: शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, अगर आप कॉमर्स में, आप अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स की बुक्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो ऊपर से उड़ के चली जाएगी, समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बड़ा बेसिक लेवल से बताता हूं। शेयर्स का मतलब ये होता है, इक्विटी की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। शेयर्स का मतलब होता है कि आपने उस कंपनी में निवेश किया, इन्वेस्ट किया, अब आपको उस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे अपना पैसा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स में अगर बाई चांस जैसे आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने इन्वेस्ट किया, जैसे मान लो 5 लाख के बॉन्ड खरीदे रिलायंस कंपनी के, और उस पर टाइम लिखा हुआ है 2 ईयर्स, 2 साल के बाद आपको 5 लाख में एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। लेकिन 2 साल के लिए आपका पैसा क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। इट मींस आप उससे पहले इसको ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन डिबेंचर्स ऐसी चीज है जो क्या है, मतलब कि सोचो ये इन दोनों की औलाद है, तो इसके भी फीचर्स हैं और इसके भी फीचर्स हैं। डिबेंचर्स भी ऐसे होते हैं, तुमने 5 लाख तुमने इन्वेस्ट कर दिए रिलायंस के, 2 साल का टाइम लिखा हुआ है, लेकिन तुम टाइम से पहले ब्रेक कर सकते हो, अलाउड है। जैसे एफडी होती है, बैंक में तुमने एफडी खुलवाई 10 लाख रुपए की एसबीआई में, उसके बाद 6 महीने के बाद तुम्हारी बहन की शादी आ गई, ठीक है ना। अब 10 लाख रुपए तुम निकलवाने, बैंक वाले क्या करेंगे? आनाकानी करेंगे, लेकिन आप एप्लीकेशन लिख दो, मिल जाएंगे पैसे, सारे मिल जाएंगे आपके, विथ थोड़ा सा चार्ज लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो मिल जाएंगे ना। मतलब कि फिक्स ड्यूरेशन होता उसका भी है, लेकिन टाइम से पहले ब्रेक कर सकते हैं। बॉन्ड्स का फिक्स ड्यूरेशन होता है, उसको टाइम से पहले ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। और शेयर्स का कोई भी फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता। समझ में आया? ओके, अब यहां से आगे चलते हैं। लिसन, कैपिटल मार्केट में हम यहां से आगे देखते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया अपने हिसाब से। एक होती है प्राइमरी, प्राथमिक, और एक होता है द्वितीय, सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट होती है जब पहली बार शेयर्स मार्केट में लगने जा रहे होते हैं, तो उसको
पहली बार जब शेयर लगते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जैसे कि कोई भी बंदा है, जैसे कि कोई भी हीरो है, जैसे टाइगर श्रॉफ है, उसकी मूवी आई 2013 में हीरोपंती, तो वो क्या कर रहा है, मार्केट में डेब्यू कर रहा है, फर्स्ट टाइम है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी मार्केट में, कि पहली बार एक कंपनी मार्केट में शेयर्स लगाने जा रही है, ओके, उसको कुछ नहीं पता, बस वो लगाने जा रही, तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और हम उसको कहते हैं क्या, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी हम करेंगे इसके बारे में। सेकेंडरी में क्या होती है, अब वो खेली खाई हो चुकी है, अब मार्केट में और शेयर्स आ रही है, लेकिन उसका फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 100 टाइम्स है, मतलब कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी। तो एक तरह से जब वो सेकंड टाइम आएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी मार्केट। और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। वो था इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये है क्या, फर्दर पब्लिक ऑफर। समझ में आया। और सेकेंडरी मार्केट को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट, जिसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। एसएससी का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट। हिंदुस्तान में स्टॉक एक्सचेंज है टॉप 3, नंबर 1 आती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और आप कभी भी किसी स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो उसका हमेशा क्या होता है, इंडेक्स होता है। क्या होता है, इंडेक्स, जहां पे शेयर्स के प्राइसेस को लगाया जाता है। अगर बाई चांस शेयर के प्राइस को नहीं लगाओगे तो भाई लोग तुम्हारे पास इन्वेस्ट कैसे करेंगे। हर एक चीज का एक प्लेटफॉर्म होता है। एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने कहा कि सर वो फलानी जीके हमने पढ़ी थी सर, उसमें हमने ये पढ़ा। मैं कहा ये बता तूने कहां पढ़ा, सर मैंने आज तक में देखा। तो आज तक क्या है, प्लेटफॉर्म है, कोई तो कुछ होगा। तो उसी तरीके से हर एक स्टॉक एक्सचेंज का, शेयर मार्केट का एक इंडेक्स जरूर होता है, जिसको हम कहते हैं सूचकांक। इसका नाम क्या है, सेंसेक्स। क्या नाम है, सेंसेक्स। सेंसेक्स इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। दूसरा आता है क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी हम करेंगे, अभी सिर्फ कहानी चल रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है निफ्टी। क्या है, निफ्टी। याद करना आसान है, एन फॉर नेशनल, एन फॉर निफ्टी। अगर पेपर में भूल जाओ तो ये इसका था, ये इसका था, भूल जाओ तो याद रखना एन फॉर नेशनल, एन फॉर निफ्टी, ओके। और एक आया ओटीसीआई। ओटीसीआई लेटेस्ट स्टार्ट की गई सरकार द्वारा। इसका खुद का इंडेक्स नहीं होता, ये इन दोनों का डेटा यूज करती है, ये दोनों का डेटा यूज करती है। इस मींस क्या है, ये ऑनलाइन मार्केट। एसएससी का सीधा क्वेश्चन, इंडिया की पहली ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए, ओटीसीआई। ओटीसीआई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, स्टोरी को यहीं रोक देता हूं। जितनी बात की है वो सब पहले हम पेन डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन, तो यू कैन राइट सभी लोग। यह एक दीर्घकालीन बाजार है, यह एक दीर्घकालीन बाजार है, दीर्घकालीन बाजार है, जिसमें व्यापारी, जिसमें व्यापारी या सामान्य लोग, व्यापारी या सामान्य लोग प्रतिभूति, सिक्योरिटीज, प्रतिभूति के निर्गम द्वारा, निर्गम मीन्स इशू, प्रतिभूति के निर्गम द्वारा पूंजी व्यवस्था करते हैं, प्रतिभूति के निर्गम द्वारा पूंजी व्यवस्था करते हैं, पूंजी व्यवस्था करते हैं। It is a long-term market. It is a long-term market where it is a long-term market where people or businessmen. It is a long-term market where people or businessmen raise capital through the issue of निकालना वैसे, raise capital through the issue of securities, through the issue of securities, through the issue of securities। हाँ जी,
आगे बढ़ने से पहले सिक्योरिटीज प्रतिभूति क्या थी? शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। लिखिए शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ये इंग्लिश में चलेगा, अकाउंटिंग टर्म में इंग्लिश में रहेगी। हाँ जी, प्रतिभूति क्या होगी? शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। आगे लिखिए कैपिटल मार्केट, इट इज ऑफ टू टाइप, यह दो प्रकार की होती है। देखिए प्राथमिक बाजार, मेरे साथ ये बनाइए, प्राथमिक बाजार, और दूसरा आता है द्वितीय बाजार, सेकेंडरी मार्केट। प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। हाँ जी, टेक्निकल लैंग्वेज में जो पहली बार मार्केट में शेयर्स लगने जा रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आईपीओ। ये लैंग्वेज मेरी नहीं है, ये दी है सेबी ने, जो उसका कंट्रोलर है, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आपने सिर्फ फुल फॉर्म पढ़ ली, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये सब बच्चे रखेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। हाँ जी, पेपर में आता है आईपीओ का अर्थ बताइए, आईपीओ की फुल फॉर्म बताइए, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आगे बढ़िए, यही सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट, स्टॉक बाजार या स्टॉक एक्सचेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इतना नहीं आता, ये पेपर में ज्यादा आता है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, ये सब इसके दूसरे नाम है। लिखा हो स्टॉक बाजार तब भी आंसर वही है, स्टॉक एक्सचेंज लिखा हो तब भी आंसर वही है। ओके, अब यहां पे कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अब वो शेयर्स में खरीद रही है, बेच रही है और शेयर निकाल रही है, अब उसका रेगुलर का काम हो गया। तो इट मींस क्या है? अब वो एक्सपर्ट में आ गई, तो वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। लिखिए जरा सभी लोग, देखिए एफपीओ में इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, फुल फॉर्म लिखिए, फर्दर पब्लिक ऑफर। एफपीओ में हम लोग क्या कहते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर। हमने सबसे ज्यादा पार्ट इसका ही पढ़ना है, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट का ही पढ़ना है, कि स्टॉक एक्सचेंज अभी स्टार्ट होने वाली है जल्दी। अच्छा भाई लिसन, अब हमने यहां तक खत्म किया। नेक्स्ट आता है आपका, राइट डाउन, स्टॉक एक्सचेंज। लिखिए सभी लोग, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। हाँ जी, अभी लिखना नहीं, पहले सुनना ध्यान से। इसमें थोड़े से हिस्टोरिकल क्वेश्चंस आते हैं पुराने, वो पूछेंगे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी बनाई गई थी 1639 में, 1639 में बनाई गई थी, जिसका नाम था एंटवर्प स्टॉक एक्सचेंज। एंटवर्प स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज। ये कहां पे थी? बेल्जियम में। ये वर्ल्ड में हो गया। अगर हम लोग अपने इंडिया के कंटेक्स्ट की बात करें, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो बनी थी 1875 में, हम लोग थोड़ा लेट आए, ठीक है ना, 1875 में बनी थी, जिसका नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज बनाई गई थी, नाम तो उसका बाद में चेंज हुआ है, पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं? दलाल स्ट्रीट। थोड़ा सा करंट क्वेश्चंस पे आएंगे, ध्यान से सब सुनना। हाँ जी, पहले सब सुनेंगे, लिखना बाद में। इसको थोड़े कंसेप्ट को हम लोग बड़े मिलेंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, ये हिंदुस्तान और ये आपका वर्ल्ड। हम लोगों ने टॉप 3 की बात करनी है, टॉप 3 स्टॉक एक्सचेंज। पहले के टाइम में क्लासेस में मैं हमेशा टॉप 10 बताता रहा कि भाई फर्स्ट ये, सेकंड ये, लेकिन जैसे जैसे एसएससी का पैटर्न है और पेपर थोड़ा लल्लू होता जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या है कि आपका है ना, इसका इतना ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो टॉप 3 भी कर जाओ, बहुत है, टॉप 10 करने की जरूरत नहीं। टॉप 3 में हमारी पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 आती है। फर्स्ट जो 2 कंपनी है वो है यूएस की, ओके, जिसका नाम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अभी से सुनना है, लिखना बाद में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी आती है नैस्डैक, अभी करेंगे फुल फॉर्म, और आती है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ये वर्ल्ड की टॉप 3 स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ी, और जितनी भी कोई स्टॉक एक्सचेंज होगी उसका हमेशा क्या होगा? इंडेक्स होगा।
कोई ना कोई इंडेक्स होगा, उसका कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा। अब प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगी? ओके, हमेशा हर चीज का क्या होता है, एक ऑनलाइन मोड होता है, एक कोई यूआरएल होता है, कोई उसका पेज होता है, कोई वर्चुअल स्पेस होता है, कोई साइन बोर्ड होता है, या कोई जनरल होता है। तो बेसिकली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा इंडेक्स है डो जोन्स। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडेक्स सूचकांक डो जोन्स, डीजे। एक आता है आपका नेस्ट 100, ये इसका है स्टॉक एक्सचेंज, और इसका है निकेई। इसका क्या है? निकेई। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? निकेई। याद करना आसान है, टोक्यो के बंदे ज्यादातर क्या होते हैं? निके निके होते हैं। चाइनीज की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या आती है? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और हमेशा हर चीज का क्या होता है? इंडेक्स होता है। इसका क्या है? सेंसेक्स। क्या है? सेंसेक्स। सेंसेक्स की फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स। दूसरा आता है क्या? एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? निफ्टी। क्या है? निफ्टी। और तीसरा ऑनलाइन है ओटीसीआई। ओके, इसका कोई एक्सचेंज नहीं होता इसलिए डैश छोड़ेंगे। ओके, ये दोनों का डेटा यूज करती है, ये ऑनलाइन मोड है। इसके बारे में अभी हम ये जब एक बार खत्म कर लें उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहां तक जब आप इसके बारे में जान गए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, फुल फॉर्म करेंगे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड ये, इंडिया में हमारी 3 ये है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, 2015 की बात है। ओके, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट थी, उसमें लिखा था हाईएस्ट लिस्टेड कंपनीज, सबसे ज्यादा कंपनीज किसके पास है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये अवार्ड एक तरह से सिंपली एक ही अवार्ड याद करेंगे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी में शेयर्स लगाए जाते हैं? आंसर इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।